नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी, जिसमें से 27 शिवराज सरकार के मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया। नीमच की अगर बात करें तो नीमच, जावद और मनासा पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। जावद विधानसभा में इस बार 5वीं बार ओम प्रकाश सकलेचा भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने विश्वास जताया है। इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं ओम प्रकाश जी सकलेचा। और बता दें कि जैसे इनका टिकट की घोषणा हुई, कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल दिखाई दिया, आतिशबाजी के साथ में लोगों ने खुशियां मनाई। मंत्री जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा आपको भी बधाई। कैसा लग रहा है टिकट 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के उच्च संगठन एवं हमारे सभी सत्ता के सभी वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत आभार मानता हूं, उनका बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः जनता की सेवा करने का ये अवसर दिया। मंत्री जी, अगर सरकार की बात करें, क्या लगता है कितनी सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बनेगी? मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस बार सरकार के? 150 प्लस कम से कम सीटें रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश का आर्थिक उन्नयन है। कोई भी बिना मकान के ना रहे, किसी भी घर में बिना पानी के ना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई और इंडस्ट्रीज का वातावरण बने। अभी हमने कुछ दिन पहले आईटी की नई पॉलिसी लॉन्च करी। अभी कुछ दिन पहले कई चीज़ें हुई। नीमच जिले में भी 100 से ज़्यादा नई इंडस्ट्री आई और 500 पाइपलाइन में है। परसों आदरणीय पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री उद्योग के, टेक्सटाइल के, यहाँ आए थे। उनने भी जिस विश्वास से जनता से बात की और जनता ने जिस विश्वास से उनकी सहमति दी कि राज्य और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देश और प्रदेश की तरक्की में सबसे भरपूर योगदान देने का सबने वादा किया। मंत्री जी, देखा जाता है कि जैसे कि नया हर बार करने का प्रयास, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान नीमच आए, चाहे पीयूष जी गोयल आए, हर बार कहीं ना कहीं सकलेचा जी की तारीफ हो जाती है। तो ये चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर जो विजन था आपका, क्या विजन यहीं तक था, आगे भी कुछ नई प्लानिंग है आपकी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा, आत्मनिर्भर भारत, पहला सुख निरोगी काया। तो हमने आपकी सबकी काया के बारे में सोचा। बीमारी आने के पहले परीक्षण करके फर्स्ट स्टेज पे ही उसे रोक दिया जाए। जब स्वस्थ काया है तो स्वस्थ सोच आएगी, स्वस्थ विचार आएंगे। उसके लिए शिक्षा में मूलभूत जो परिवर्तन की जरूरत थी, उस पर चर्चा की और चर्चा का अंत ये आया, मिडिल एंड हाई स्कूल में फॉलो द इंस्ट्रक्शन से अप्लाई द माइंड वाला शिक्षा पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने 9000 बच्चों को एआई, एनिमेशन, स्पोकन इंग्लिश ये सब सिखाना शुरू कर दिया। स्टूडियो हमने हैदराबाद में हायर किया। काम 7000 बच्चों को, चाहे पीयूष गोयल जी आए, चाहे मुख्यमंत्री जी आए, सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देश का भविष्य तो हमारे बच्चे हैं। और वो अगर इतने मजबूत होंगे, इतने संबल होंगे, आर्थिक विजन वाले होंगे, तो सर्टेनली आत्मनिर्भर भारत तभी तो बनेगा। तो एजुकेशन, उसके लिए आंगनवाड़ी तक की हमने पूरा परिवर्तन कर दिया। आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल से बेहतर कर दिया। उन्हें लैपटॉप मिले, उन्हें अर्ली लर्निंग किट मिली, उन्हें सब सुविधाएं दी। मंत्री जी, 4 बार लगातार विधायक आप रहे, कांग्रेस लगातार जो बात करती है कि मंत्री जी ने क्या करा, तो विकास की क्या क्या ऐसी बड़ी सौगातें हैं जो जावद क्षेत्र में 20 साल से पहले भी आप यहीं रहते थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी भी पहले भी रहे थे, तो क्या ऐसी चीजें थी जो इन 20 सालों में ज्यादा कुछ हुई है और आगामी और कुछ नई उम्मीदें हों? देखिए, 80 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही। जो बिजली सरप्लस राज्य था, वो बिजली
का भूखा राज्य बना दिया। जो सड़कों का जाल था वो पूरा नष्ट करके सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है वाली स्थिति कर दी। जो सिंचाई की योजनाएं बनी थी वो सब बंद कर कर नर्मदा का हमारे हिस्से का पानी का 10% भी उपयोग ना कर पाई। तो ये सब कांग्रेस के खाते में जा रहा था। और जब 2003 से आए तो भैया 1700 डीपी से 8000 डीपी हमने लगाई, क्योंकि किसान बने। सिंचित रकबा हमने 4 गुना करा। सड़कों का जाल हमने बनाया। आप यहाँ से, आप तो मीडिया वाले हैं, आप 15 साल पहले सिंगोली जाते थे तो 2.5 घंटे से 3 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे से कम लगता है। आज हमारी पानी की व्यवस्था हुई, आज हमारे स्कूलों में परिवर्तन हुआ, आज हम CM राइस 35-35 करोड़ के स्कूल बना रहे हैं। आज हमारे कॉलेज हमने सिंगोली में खोला। कन्याएं उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी। मैं कितने विषय गिनाऊं, कितनी आंगनवाड़ी बनाए, कितने प्रधानमंत्री आवास दिए, कितने अभी मुख्यमंत्री आवास दिए, कितनी लाडली बहना बनी, कितनों को हमने कोरोना के बाद भोजन देना शुरू किया, कितनों, मैं हिसाब लगाऊं कितनी लाडली लक्ष्मियाँ, 45 लाख से ज़्यादा लाडली लक्ष्मियाँ बना दी। आप क्या सोच रहे हैं? मतलब जी, कमलनाथ जी भी बोल रहे कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, शेख चिल्ली के सपने देखने का सभी को अधिकार है। किसी के सपने देखने पे रुकावट का भी भारत में कोई अधिनियम नहीं है। लेकिन वो कह रहे उनका वचन पत्र काफी लोकप्रिय, पिछली बार भी वचन पत्र दिया था, क्या हकीकत, क्या लोग क्या कहते हैं, आप जाते हैं तो? उनके वचन पत्र की एक भी बात फॉलो हुई हो तो बताओ। क्या बेरोजगारी भत्ता 6000 हर नौजवान को मिला? क्या किसानों के 2 लाख रुपए का ऋण की माफ़ी हुई? अरे वो तो उस टाइप की सरकार के मुख्यमंत्री रहे जिसने अंतिम संस्कार करने के 5000 रुपये जो देने का नियम था उसको भी बंद कर दिया। जो सरकार 5000 रुपये किसी के अंतिम संस्कार के नहीं दे सकती, उसके बारे में कौन विश्वास करेगा? कैसे विश्वास करेगा? क्या लगता है इस बार सरकार कांग्रेस कितनी सीटों पर सिमट रहेगी? देखिए, अगर वो 60-70 भी पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। जावद की स्थान में अगर बात करें, इस बार जो कहा जा रहा है कि सकलेचा जी को मात देने के लिए समुंदर पटेल को लेके आए, क्या लगता है कोई टक्कर में है, क्या माहौल क्या है? देखिए साहब, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता किसी नेता पर, लेकिन एक राजनीतिक नेता का सबसे पहला विषय आता है विश्वसनीयता। आप पता कर लीजिए उनकी क्या विश्वसनीयता है। नहीं, लेकिन वो धाकड़ समाज के जातिगत समीकरण को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। आप भी समाज के बीच जाते हैं, स्थितियां होती होगी, समाज के लोग भाजपा में भी है, क्या लगता है जातिगत समीकरण चलता है जावद में? देखिए, मालवा में ना तो जातिगत समीकरण आज तक चला, ना भविष्य में चलेगा। और ये जाति का जहर जो कांग्रेस के खून में है वो किसी कीमत पे जावद में अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पे। क्योंकि बंटवारा कर करके अंग्रेजों ने राज किया, वही पद्धति कांग्रेस ने करी। यही तो अंतर है। 9 साल में मोदी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। 500 साल की राम मंदिर खत्म हो गया तो कश्मीर के एक्ट खत्म हो गए, तो दुनिया में जो हम सबसे निचले 5 में थे, टॉप 5 की इकोनॉमी बन गई। बदला तो सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री था ना, ब्यूरोक्रेसी भी वही, व्यापारी भी वही, जनता भी वही। एक आदमी की सोच अगर बदल जाती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो ऐसे समय बंटवारे वाले को कोई भी कैसे जगह देगा? मुझे नहीं लगता कि जावद की जनता इतनी नासमझ होगी। क्या लगता है महिला फैक्टर की स्पेशल अगर बात करें तो इस बार देखा जा रहा है कि शिवराज का जादू जो है सबसे ज्यादा महिला फैक्टर पे दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है लाडली बहना वाकई में इस बार अगर सरकार बनती है तो क्या लाडली बहना सबसे अहम भूमिका निभाएगी, क्या कुछ रहेगा? देखिए, लाडली बहना अहम भूमिका निभाएगी, उसमें काहे की शंका की बात है। लेकिन उन्होंने केवल लाडली बहना ही बनाई क्या लाडली लक्ष्मी नहीं बनाई? क्या फ्री का अनाज नहीं दिया? क्या CM राइज स्कूल नहीं खोले? क्या अन्य स्कूलों में सुविधाएं नहीं दी? बहुत सारी बातें। क्या किसानों को लोन माफी नहीं हुआ? क्या किसानों के 0% ब्याज पे पैसा नहीं मिला? कितनी योजनाएं गिनाऊं मैं, कितनी है? क्या
मुआवजा अभी भी, आज भी मुआवजा मिला फसल बीमा का? क्या पहले कभी मिला? बताइए। मंत्री जी, अहम सवाल करना चाहूंगा, उद्योग की अगर बात करी जाए, उद्योग मंत्री भी रहे, क्या कितनी सौगातें मतलब क्षेत्र को मिली? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात करें, चाहे कांग्रेस बात करे, लेकिन कहीं ना कहीं बायो प्रदेश का नीमच जिले में भी रिकॉर्ड शायद होगा अगर प्रदेश स्तरीय कोई प्रोजेक्ट जो है वो नीमच में आ पाया, तो कैसे, मतलब क्या वाकई में वो धरातल पर आएगा या हकीकत क्या है? बस क्योंकि एक सवाल खड़ा होता है, प्रदेश का प्रोजेक्ट नीमच में आना और नीमच के जावद के छोटे से गांव जो आमली भाट पंचायत है वहां आना, एक कई तरह के सवाल खड़े करता है। आखिर इसके लिए हकीकत क्या है, इसका आपका उद्देश्य क्या, विजन क्या है? देखिए, बहुत सिंपल बात है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क किसके लिए बन रहा है? किसानों के लिए, उनके बच्चों द्वारा फैक्ट्री लगाने के लिए, प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने के लिए, एग्रो प्रोडक्ट की। एशिया की सबसे बड़ी मंडी नीमच है, तो क्या सब चीज़ केवल स्थानीय सुविधाएं के लिए हम पूरे प्रोजेक्ट को दांव पे लगा देंगे? बहुत बहस हुई इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से, क्योंकि इंडिया का मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। आखिरी में हमारी क्षमताओं ने उसे जीता। वो प्रोडक्ट में वहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन ली हुई है, उसमें 70 फैक्ट्रियाँ लगेगी, 20 एकड़ में रिसर्च सेंटर होगा, 10 एकड़ में अन्य सुविधाएं होगी। ऐसे काम वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है और अब सवाल उसका है ही नहीं। अब तो पैसा अलॉट हो गया, फिजिकल काम शुरू हो गया। क्या लगता है किसान भी भाजपा पर भरोसा करेगा? किसान भाजपा के साथ है क्या? 100% किसान साथ है, आज से नहीं, आदिकाल से, सन 52 से किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं, ये पूछते जावद में किसानों के लिए हुआ क्या है? किसानों के लिए क्या काम नहीं हुआ? शिक्षित रकबा 4 गुना हुआ, हर खेत पे पानी पहुंचाने के लिए नई योजना 3200 करोड़ की हुई। हमारा अगले कार्यकाल का 10,000 करोड़ का कमिटमेंट है काम प्रोजेक्ट्स का, तो वो सब किसानों के लिए ही तो है। अल्टीमेटली किसान की तरक्की से व्यापारी की तरक्की होती है, क्योंकि पैसा अगर लिक्विडिटी अवेलेबल होगा तो आखिरी में व्यापार ही तो होगा। मंत्री जी, अगर 5वीं बार जनता पर भरोसा करती है तो क्या बड़ी सौगात जावद के लिए प्लानिंग क्या, विजन क्या आपका, आगामी विजन क्या है अभी तक का? देखिए, आगामी विजन भी बहुत साफ है। हर खेत तक पानी पहुंचाना, खेत में 4 फसल लाने की ट्रेनिंग देना, उसके बाद ये प्रोसेसिंग की 60 फैक्ट्रियों को लगाना, और उसके बाद हमारे जितने भी नौजवान 7,000 नौजवानों को, जिनको मैं AI और एनिमेशन और स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ, उनके सुंदर भविष्य के लिए जितनी ज़रूरतें होगी, अभी 2000 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हुए। उसके पीछे भी बात एक ही है कि ही शुड फील प्राउड दैट ही इज स्टडीइंग इन द रूल ऑफ मोदी। मोदी के राज में पढ़ने वाला स्कूल का बच्चा भी, उसका विश्वास भी कई गुना ज़्यादा है। क्या लगता है मोदी का असर भी चुनाव पे देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि लोगों में मोदी का काफी क्रेज है? क्यों नहीं मिलेगा? हमारी पार्टी के नेता है, वो हमारी पार्टी के सर्वस्व है, तो वो तो आएंगे तो वास्तव में उत्साह बढ़ेगा। ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश जी सकलेचा, जिनको पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार विधानसभा का भरोसा जताते हुए जावद क्षेत्र से 230 विधानसभा से भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करा। विकास को लेकर हमने इनसे बातचीत करी। कई सौगातें जावद क्षेत्र में, शिक्षा की बात करें तो AI के माध्यम से, अगर चिकित्सा की बात करें तो स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से, अगर किसानों की बात करें तो हर कुएं तक, किसान के खेत तक सिंचाई योजना को लेकर इन्होंने बात करी। रतनगढ़ का घाट की अगर बात करें तो विकास को लेकर कई सौगातें थी। 20 साल तक लगातार यहां पर विधायक रहे। अब देखना होगा चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दावेदारों को उतार रही है। आज 57 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, चौथी सूची जारी हुई, जिसमें नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 4 उम्मीदवारों को दोबारा भरोसे जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब देखना होगा आगामी चुनाव में क्या नतीजा आते हैं और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है।